हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 11 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। इसकी हम लोग एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, अ मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। यानी कि एक फैक्ट्री के अंदर मशीन है और वो फैक्ट्री किसकी है, सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है। जैसे कि आप कह सकते हैं भाई कोका कोला की फैक्ट्री है वो। उस फैक्ट्री के अंदर एक मशीन है और वो मशीन 6 घंटों में 840 बॉटल्स को भरती है। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो वो मशीन 5 घंटों में कितनी बॉटल भरेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर डाटा लिखना होगा, एक टेबल टाइप बना लेते हैं। आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स ओके। और फिर देखें हम यहाँ पर क्या आएगा, हमारा टाइम टेकन। क्या आएगा, टाइम टेकन। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखिए हमारी नंबर ऑफ बॉटल पहले कितनी है, 840 बॉटल्स हैं और इन्हें फिल करने में कितना टाइम लगा है, हमारा 6 आवर्स लगे हैं इन आवर्स। ठीक है, 6 आवर्स लगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमसे बोला गया है 5 आवर्स में कितनी बोतल भरी जाएंगी। तो हमें बोला है 5 आवर्स में कितनी बोतल भरेंगे, लेकिन बोतल की वैल्यू नहीं बताई हमें कि कितनी बोतल भरी जा रही है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। ये 840 हमारा x1 हो जाएगा, 6 हमारा y1 हो जाएगा और 5 हमारा y2 हो जाएगा। अब हमें कैसे पता लगाएंगे कि ये सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन का है। हमें पता है, अगर हमने एग्जाम्पल लेके भी समझ चुके हैं हम, अगर हमारी पानी की बोतल भर रहे हैं हम, अगर हम पानी की बोतल की क्वांटिटी बढ़ा दें या फिर हम एक टैंक से वाटर बॉटल्स भर रहे हैं, हम उस टैंक के अंदर का वाटर लेवल बढ़ा दें तो उस टैंक से पानी भरने में हमें ज्यादा बोतल लगेंगी ना। तो यही हमारा क्या है, अगर हमारा बोतल ज्यादा भरी जा रही है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। अगर हमारा टाइम कम लग रहा है तो बोतल भी कम भरी जाएंगी ना। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, x1 अपॉन y1 इक्वल होती है x2 अपॉन y2 के। हम देखें यहाँ पर x1 हमारा है 840 और y1 है हमारा 6 और x2 है हमारा, x2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू दी नहीं है, और y2 है हमारा 5। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो ऐसा ही करते हैं हम, 840 अपॉन 6 इंटू 5 इक्वल्स टू x2। अब अगर हम इतनी चीज को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास बॉटल्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, यानी कि x2 की वैल्यू निकल कर आ गई तो हमारी इतनी बॉटल्स हो जाएंगी। अब हम देखें 6 से 840 को काट सकते हैं। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 बचा 0, 5 0 सा 0, 5 4 जा 20 का 0 कैरी आए 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7। तो 700 बॉटल्स इक्वल्स टू x2। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, x2 की जगह पे, यानी कि x2 की वैल्यू कितनी हमारी 700 बॉटल्स है। तो अगर वो 840 बॉटल्स 6 आवर्स में भर रहा है तो 700 बॉटल्स कितने आवर्स में भरेगा, 5 आवर्स में भरेगा। तो ये हमारा आंसर हो चुका है 700 बॉटल्स। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है। अब बढ़ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeters as shown in the diagram.
यानी कि एक बैक्टीरिया है कुछ इस टाइप का। अब ये बैक्टीरिया हमें पता है बहुत छोटे छोटे से होते हैं, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। अब ये बैक्टीरिया जो है इसकी फोटोग्राफ है। अब उस फोटोग्राफ के अंदर इसे 50,000 बार बड़ा करा गया है और इतने टाइम्स एनलार्ज होने के बाद इसकी जो फाइनल लेंथ आती है वो कितनी आती है, 5 सेंटीमीटर आती है, एज शोन इन द डायग्राम, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि जब ये बैक्टीरिया छोटा सा था, बहुत छोटा सा, जो जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो लेंथ इसकी कितनी होगी, ठीक है। If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be the enlarged length? यानी कि अगर हमने इसकी फोटोग्राफ खींच के सब 50,000 बार बड़ा करा था, अब हमारा एक और क्वेश्चन आ गया, अगर यही बैक्टीरिया की फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स एनलार्ज होती है तब इसकी एनलार्ज लेंथ कितनी होगी। तो हम इसके डेटा का एक डायग्राम टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले देखें हम बैक्टीरिया की लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा देखें हमारे पास क्या है, बताइए क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया एनलार्ज, बस नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया एनलार्ज्ड, सिंपल। ये हमने 2 कॉलम बना लिए। अब हम देख सकते हैं हमारे बैक्टीरिया की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ये हमारा इन सेंटीमीटर है, इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर है। अब कितने बार में 5 सेंटीमीटर हुई है हमारी, 50,000 बार में हुई, ठीक है। अब हम दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास था, अगर बैक्टीरिया 20,000 टाइम्स बार एनलार्ज हुआ हो, 20,000 टाइम्स, हमें जब इसकी लेंथ बतानी तो इसे हम x2 मान लेते हैं, ये हमारा x1, ये y1 और ये हमारा y2। इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी। अब हमसे बोला है अगर ये बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर की लेंथ पर 50,000 बार एनलार्ज होता है, यानी कि 50,000 बार एनलार्ज होकर इसकी जो हमारे पास लेंथ हमें दिखती है ना इसकी, वो 5 सेंटीमीटर की होती है। तो जब ये बैक्टीरिया छोटा सा था तो इसकी लेंथ कितनी होगी, हमें पता है जो इसकी एक्चुअल लेंथ थी, अगर हमने उसकी 50,000 से मल्टीप्लाई करी होगी, जब जाके हमारे पास कुछ 5 सेंटीमीटर की लेंथ आई होगी। तो अगर हम 5/50,000 कर दें, अगर इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कर दें तो क्या हमारा आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हम करें, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर हमारी लेंथ ज्यादा है तो वो बैक्टीरिया ज्यादा बार एनलार्ज हुआ है, लेकिन अगर उसकी लेंथ कम होगी तो बैक्टीरिया कम एनलार्ज होगा। यही हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का फंडा है। तो देखते हैं, दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2। हम यहाँ पर क्या लेते हैं, केवल x1/y1 लेते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों की मदद से क्या करना है, हमें इस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ फाइंड करनी है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक बार को, ये हमारी पूरी लाइन भूल गए, हमारा क्वेश्चन इस बैक्टीरिया तक का। अब हमें क्या करना होगा, इस 50,000 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, सॉरी अगर हम 5 को इस 50,000 से डिवाइड करें तो क्या इसकी एक्चुअल लेंथ आएगी, बिल्कुल आएगी। तो हम करें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के फॉर्म से करें, x1/y1। तो x1 क्या है हमारा, 5 है, x1 हमारा 5 है, और y1 कितना है हमारा, 50,000, y1 है 50,000। अब हम क्या कर दें, 5 1 जा 5 और 5 इंटू 10,000 हो जाएगा हमारा 50,000। तो हमारे पास क्या आता है, 1/10,000 आया। अब हमने हमारा पिछला चैप्टर पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर,
उसके अंदर हमने यूजुअल फॉर्म भी सीखी थी और क्या सीखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म भी सीखी थी। तो ये हमें अभी ये यूजुअल फॉर्म में दिख रहा है। क्या यूजुअल फॉर्म में है? नहीं, हमें अभी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करा जाता है। अगर हमारे बहुत ज्यादा रिपीटेड जीरो आ रहे हैं तो हम उन्हें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं ना। तो अगर हम इन्हें एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 की पावर 4 हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम 10 को 10 से 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, 10 रेज़ टू द पावर 4 बनता है। तो यहाँ पर हमने 1/10 की पावर 4 कर दिया। क्या ये हमारा आंसर हुआ? नहीं, इसे हमें अभी और बिल्कुल परफेक्ट क्या बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, उसमें हमारा एक लॉ था, अगर हमारी 1/a की पावर m होती है तो अगर हम a को न्यूमरेटर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसा ही हमारा यहाँ पर होगा, अगर हम 1/10 रेज़ टू द पावर 4 में 10 को अगर हम ऊपर लाते हैं, न्यूमरेटर में लाते हैं, तो वो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो 1। अब बताइए क्या ये 10 ऊपर जाके डिवाइड में होगा? नहीं, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो गया 10। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम 1 हटा भी देना तो भी हमारा आंसर सही होगा, क्योंकि हम 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दे हमारा आंसर सेम रहेगा। तो क्या हम इसे 10 रेज़ टू द पावर -4 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर यही हो चुका है, 10 रेज़ टू द पावर -4 सेंटीमीटर। तो हमारा जब बैक्टीरिया छोटा सा था तो उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी 10 रेज़ टू द पावर -4 सेंटीमीटर। समझ में आया आप सभी को? ठीक है, तो अब हमने कर लिया है हमारा, इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। इतना जो हमने निकाला, इसका एक्चुअल लेंथ निकाली थी, वो हमने फर्स्ट पार्ट मान लिया। अब सेकंड पार्ट था हमारा 20,000 टाइम्स वाला, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखें, हमारे बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे बोला गया है अगर वो बैक्टीरिया 50,000 की जगह केवल 20,000 यानी कि 20,000 टाइम्स बार ही एनलार्ज हुआ हो, तब उस बैक्टीरिया की लेंथ कितनी होगी। हमें पता है कि ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, x1/y1 इक्वल्स टू x2/y2 होता है या नहीं होता। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, x1 की वैल्यू हमारी 5 है, y1 की हमारी 50,000 है, इक्वल्स टू x2 हमें गिवन नहीं है, y2 है हमारा 20,000। हम क्या कर दें, इस 20,000 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, क्योंकि ये हमारे राइट हैंड साइड में डिवीजन में है। तो करें हम ऐसा, तो 5/50,000 इंटू 20,000 इक्वल्स टू x2। अब हम 4 जीरो से 4 जीरो कट कर देते हैं और 5 से 5 कट कर देते हैं। हमारे हाथों क्या लगा, 2 आंसर लगा। क्या ये 2 मीटर हो जाएगा, क्या ये 2 मिलीमीटर हो जाएगा? क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर हमारा डाटा है ना सारा, वो सेंटीमीटर में है। तो ये 2 भी क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो अगर हमारा बैक्टीरिया 20,000 टाइम्स बार एनलार्ज हुआ हो तो उसका लेंथ क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। तो समझ में आया होगा आप सभी को। अब 5th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बढ़ जाते हैं 6 की तरफ। हो गया। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन ए मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। यानी कि एक शिप है, कुछ इस टाइप की शिप है हमारी, उसका मॉडल है ये, ठीक है। अब हम बोले मास्ट क्या होता है, कुछ शिप को एक्सीलरेशन देने के लिए कुछ इस टाइप के हमारे शिप के ऊपर कुछ इस टाइप का खंबा लगा रहता है ना, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मास्ट कहते हैं। अब इन मास्ट की जो लेंथ है मॉडल शिप में वो 9 सेंटीमीटर हाई है, जबकि जो एक्चुअल शिप है ना, बड़ी वाली शिप,
उसका जो मास्ट है वो 12 मीटर का 12 मीटर हाई है। द लेंथ ऑफ शिप इज 28 मीटर। अब जो शिप की लेंथ है वो है 28 मीटर की, तो हमें बताना है मॉडल शिप की लेंथ क्या होगी। तो हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाया हमने कुछ 2 कॉलम का, ठीक है। यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ मास्ट, यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ शिप। अब अगर हम यहां पर डायरेक्टली नंबर लिख दें तो थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहां पर हम लिखते हैं मॉडल शिप की, मॉडल शिप, यहां पर लिखते हैं एक्चुअल शिप, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखें मॉडल शिप की मास्ट की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। और मॉडल शिप की लेंथ कितनी है हमें बताई नहीं गई है, तो इसे हम y1 मान लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल शिप की मास्ट की लेंथ कितनी है, 12 मीटर है, 12 मीटर है। और जो हमारी एक्चुअल शिप है उसकी लेंथ कितनी है हमारी, वो है हमारी 28 मीटर, वो है हमारी 28 मीटर। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब हमसे बोला है y1 की वैल्यू निकालो, यानी कि मॉडल शिप की क्या निकालो, लेंथ निकालो। तो हम देखें सबसे पहले ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है, ठीक है। अब देखें हमारे डायरेक्ट प्रपोर्शन की क्या फॉर्म होती है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ठीक है। अब हम देखें x1 क्या है हमारा 9 है और y1 क्या है हमारा दिया नहीं गया है। अब हम बोले हमारा कहने को तो x2 क्या है 12 मीटर है, लेकिन क्या हम प्रपोर्शन में डिफरेंट यूनिट्स को रखते हैं। हम देखें ये 9 हमारा सेंटीमीटर्स में है और ये 12 हमारा मीटर में दिया गया है। हमने रेशियो और प्रपोर्शन में क्लास 6th में यही सीखा था कि अगर हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं वो हमेशा सेम यूनिट में होनी चाहिए, और अगर हम 2 रेशियोज को कंपेयर कर रहे हैं जो कि प्रपोर्शन कहलाते हैं वो भी सेम यूनिट में होने चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12 को प्रपोर्शन में करने के लिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इनटू 100 कर देंगे, क्या हो गया 1200 सेंटीमीटर हो गया। और हम देखें 28 मीटर कितना हो जाएगा, 2800 सेंटीमीटर हो गया। 0 से 0 काट देंगे, 4 3 सा 12, 4 7 सा 28। समझ में आई इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे 9 अपॉन y1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 7। अब यहां पर हम क्या करते हैं, y1 को तो 3 की जगह रख देंगे मल्टीप्लाई में, और 7 को 9 से मल्टीप्लाई में, 3 को 9 से डिवाइड में। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर हमारा 9 है, इसे एज इट इज लिखा हमने, इक्वल्स टू, अब देखिए ये y1 9 से डिवाइड में है तो इसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई में ऊपर आ गया। अब ये 7 देखें हम तो ये 3 से डिवाइड में है, तो ये 9 के पास जाके किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 9 से क्या हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। अब ये 3 जो था, 3 ऊपर था यानी कि वो मल्टीप्लाई में था। जब ये y1 हमारा ऊपर गया 3 के पास तो ये मल्टीप्लाई में हो गया ना, तो हम क्या करते हैं 3 को मल्टीप्लाई से 9 इंटू 7 के पास डिवाइड में ले आए, तो ये हमारा सिंपल सॉल्व कर देंगे। 3 3 सा 9, 7 3 सा 21, तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 21 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो जो हमारी मॉडल शिप की लेंथ होगी, जो मॉडल शिप की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर,
क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए सॉल्व करते रहिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड जय हिंद।